लास्ट डे बबल सॉर्ट किए थे। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या देखे थे कि बबल सॉर्ट के अंदर एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, बगल वाले को। पहले वाला अगर दूसरा वाले से ज्यादा है तो दोनों का पोजीशन का स्वैप कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे। ये था बबल सॉर्ट, जिसमें कंडीशन था एरर ऑफ जे ग्रेटर देन एरर ऑफ जे प्लस वन। करेक्ट, ये कंडीशन था। वो था असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो भाई अगर आपको बबल सॉर्ट लिखना डिसेंडिंग के लिए तो हम क्या बोले, कंडीशन को चेंज कर देंगे, एरर ऑफ जे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे। ठीक है, या वो जो भी कंडीशन था आपका, हाँ ग्रेटर देन था तो उसको लेस देन कर देंगे। क्लियर है, वो बबल सॉर्ट के लिए। तो वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम होगा आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए या डिक्रीजिंग के लिए, बस कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन से लेस देन या लेस देन से ग्रेटर देन। क्लियर है, कोई डाउट? सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है? इन सिलेक्शन sort, the first element of the unsorted array is considered as the place for the lowest element of the array. Here the array is sorted from the beginning. यहाँ से array beginning से sort होता है अपना. Here the array is sorted from beginning. Next, bullet number 1. Outer loop maintains the number of pass. Bullet number 2. Inner loop iterates from I plus 1 element. Bullet number 3. The swapping is done with ith element and the lowest element found. Inner loop iterates from the I plus 1th element. Last, bullet number 3. The swapping is done with ith element and the lowest element found. क्लियर है? प्रोग्राम पे है, प्रोग्राम लिखिए. राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स. सर लोएस्ट एलिमेंट फाउंड. के बाद क्या? Lowest element found. Write a program to sort the following numbers in ascending order using selection sort. हाँ सर, आगे बोलिए. अब जो नंबर्स है वो दिए हुए आपको 9, 7, 8, 3, 5, 2, 1, 6, 4, 10. ये नंबर्स आपके. अब इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि लोअर वैल्यू पहले, हायर वैल्यू लास्ट में, यानी कि अब इसको ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये क्या आएगा? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 है, हाँ 7 है, 8 है, 9 है और 10 है. ये तो आएगा. तो आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. क्लियर है? ठीक है, बड़े आगे प्रोग्राम की तरफ. स्टार्टिंग में इंपोर्ट दे देंगे अपने. इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. क्लास नेम हम लोग दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट है तो सिलेक्शन दे दे रहे हैं हम. क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप लिख लेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, अपने को एरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, एरे के एलिमेंट्स, यानी कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिया हुआ है. एरे डिक्लेयर करेंगे तो इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन ना, यही तो होगा अगर दिए हुए रहेंगे तो. सही है नहीं? 9, 7, 8, 3, 5 ऐसे करते करते कॉमा 10. हाँ कि ना? बोल. क्लियर? हाँ कि ना? यही तो होगा. ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन है ऐसे हुआ ना, जो एरे एलिमेंट्स दिए हुए तो. ठीक, आगे बढ़ते हैं.
अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या बोले थे, बबल सॉर्ट के अंदर लूप -1 तक चला था क्या, ऐसा था क्या? आई वाला लूप कैसे चला था? सर आई वाला लूप तो प्लस प्लस में था। तो जे वाला लूप -1 तक था क्या? हाँ, जे वाले लूप में -1 था। जे वाला लूप में -1 था, यही था क्या? आई वाला लूप में -1 नहीं था। आई में प्लस प्लस था। आई नहीं, आई लेस देन एयर डॉट लेंथ लिखे थे ना। हाँ बबल सॉर्ट के अंदर जे वाले लूप में -1 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई वाले लूप में इसमें -1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना हमको कि इसमें -1 में था, ये इस वाले लूप में -1 था इस प्रोग्राम के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम फॉर इंट आई इक्वल टू 0। हमको इनपुट लेने का दरकार नहीं है, स्कैनर वर्जन देने का दरकार नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स हमको सारे के सारे दिए हुए हैं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ -1। इसमें आई वाला लूप -1 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। क्लियर है? अब हाँ सर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेरिएबल ले लेते हैं, इसको मिन पॉज भी बोलते हैं काफ़ी लोग, और नहीं तो केवल पॉज भी बोलते हैं, आप इसको मिन पॉज भी बोल सकते हो। ये पॉज वेरिएबल आपका क्या करेगा, आई को होल्ड कर रहा है। मतलब पॉज वेरिएबल क्या करेगा, वो मिनिमम वो वैल्यू जिसका मतलब एरे के अंदर वो वैल्यू जो कि सबसे कम होगा ना, जैसे इस पूरे एरे के अंदर सबसे कम वैल्यू क्या 1 है, तो 1 जहाँ पर बैठा होगा उसका इंडेक्स होल्ड करके रखेगा आपका पॉज। समझ आया पॉज का क्या काम है? जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होल्ड करके रखेगा। वेट, तो पॉज क्या करेगा, जो मिनिमम एलिमेंट होगा अपना पूरा एरे के अंदर, सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसका अपना इंडेक्स होल्ड करके रखेगा पॉज। अब क्या करना है हमें, अब इनर लूप चालू होगा, इनर लूप फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1। हम बोले ना डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जे लूप स्टार्ट होगा, इनर लूप स्टार्ट होगा i+1 से, तो जे लूप स्टार्ट होगा i+1 से। जे लेस देन जाएगा ARR डॉट लेंथ, इसमें यहाँ पर ये ARR डॉट लेंथ कंप्लीट जाएगा, उसमें बबल सॉर्ट के अंदर ये -1 पे था। समझ आया डिफरेंस क्या हो रहा है? हाँ समझ आया। अब ये कंपेयर करेगा, अगर मेरा ARR ऑफ पॉज अगर ग्रेटर देन है ARR ऑफ जे से, हम क्या बोले थे कि पॉज क्या करेगा, पॉज क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट को होल्ड करेगा, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स को होल्ड करेगा। तो अगर पॉज पे बैठा हुआ एलिमेंट ज़्यादा है जे पे बैठा हुआ एलिमेंट से, तो मिनिमम कौन हुआ, जे या पॉज? सर जे हुआ। जे मिनिमम हुआ, यानी कि पॉज के अंदर फिर जे होना चाहिए था स्टोर। सही बात है नहीं बात है? जबकि पॉज अपना स्टोर करेगा मिनिमम को, तो फिर पहले आई स्टोर किए थे, तो हटा के उसको जे स्टोर करना पड़ेगा। सही है, समझ आया? हाँ सही है। ये लूप क्लोज हो जाएगा आपका, ये लूप क्लोज हो जाएगा आपका। ये अब स्वैपिंग होगा बाहर, उसमें भी स्वैपिंग था, इसमें भी स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग होगा बाहर, इसमें भी नॉर्मल करेंगे। स्वैपिंग में क्या करेंगे, इंट टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ आई, ith एलिमेंट जो था उसको टेम्प में स्टोर करेंगे, फिर ith एलिमेंट के जगह हम लोग मिनिमम एलिमेंट जो था उसको स्टोर करेंगे, और जो मिनिमम एलिमेंट था उसके जगह हमको टेम्प को स्टोर करना, यानी कि ये जो था अपना बैक। ये होगा आपका स्वैपिंग यहाँ पर टेक्निक, फिर ये आपका आउटर लूप क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब बस आपको प्रिंट करना है एरे को, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एरे के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है, ये पूरा स्वैप कर देगा एरे को। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस कर देंगे आप, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर एक लाइन में आपको प्रिंट करना तो प्रिंट आई को प्रिंट नहीं करेंगे, ARR ऑफ आई को प्रिंट करेंगे, उस इंडेक्स पे बैठा हुआ वो एलिमेंट। ARR ऑफ आई प्लस कुछ स्पेस आ जाएगा, स्पेस देके प्रिंट हो जाएगा, ये क्लोज, क्लास क्लोज, मेन क्लोज, मतलब मेन क्लोज क्लास क्लोज। ठीक है, क्लियर है? ये कोई डाउट है, एक सिंगल % भी कोई डाउट? बबल सॉर्ट के अंदर आई लूप -1 तक नहीं जा रहा था, जे लूप जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आई लूप -1 तक जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जे लूप नॉर्मल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या चीज़, स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद जो है वो बताइए ना सर। स्वैपिंग के बाद कुछ नहीं, स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग, अच्छा, ये इंट टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई इक्वल टू ARR ऑफ पॉज, ARR ऑफ पॉज इक्वल टू टेम्प। फिर अपने एरे को प्रिंट कर देंगे, जैसे अपने प्रिंट करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओ और हर एक ARR ऑफ आई को प्रिंट कर दो।
तो अपना ये सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है कंप्लीट होता है। ये वाला जो कंडीशन था ये इंक्रीजिंग कंडीशन था असेंडिंग का, ठीक है। ये कंडीशन जो था असेंडिंग का था। सेम प्रोग्राम आपको बोलेगा सिलेक्शन सॉर्ट का लिखना है डिसेंडिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन को बस रिवर्स कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन कर देंगे। क्लियर है? लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए। सेम प्रोग्राम है, आपको दोबारा नहीं लिखना है, बस ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे। दोनों में ग्रेटर देन था असेंडिंग में, बबल सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में भी। यहाँ पर ये वाला साइन था, दोनों को ये आपको डिसेंडिंग से लिखना होगा तो आप सिंबल चेंज कर देंगे। क्लियर है? सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। स्टैंडिंग में लिखेंगे। हाँ, ये असेंडिंग में लिखे हम लोग, अगर डिसेंडिंग में करना होगा तो चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट होता है अपना। सिलेक्शन बबल दोनों में से एक आपको एग्जाम में मिलेगा, और नहीं तो सर्चिंग में से कोई एक मिलेगा एग्जाम के। तो पॉजिटिवली आप देखिए चारों प्रोग्राम को बैठ के एक बार। ओके फाइन, ठीक है, ओके।